कल एक सर्वे पढ़ने में आया जिसमें बताया गया था कि साहब का अप्रूवल रेटिंग विश्व नेताओं में सबसे ज़्यादा है। अब साहब को ग्लोबल लीडर्स में शामिल किया जाए वो मुझे बड़ा आपत्तिजनक लगा। भाई ग्लोब तो क्या एक छोटा सा गोला है, साहब तो वो कॉस्मोस वाले, ब्रह्मांड वाले हैं। वसुधैवम कुटुंबकम जो है, साहब उससे कब के आगे निकल चुके हैं, वो तो कॉस्मोस एवं कुटुंबकम में मानते हैं। अब जैसे ब्रह्मांड का ना आदि है ना अंत है, साहब की लीलाओं का भी कुछ वैसा ही है। तो आप जरा अपनी सोच बढ़ाइए, अब सितारों से पूछिए कि भाई सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश, रोशनी कौन देता है। भाई साहब से बड़ा सितारा है कोई और कॉस्मोस में? आप ही बताइए किस सितारे के पास साइबर सेल है। आप अगर सितारों से संतुष्ट नहीं होते, ब्रह्मांड में आगे जाना चाहते हैं, ब्लैक होल्स से पूछ लीजिए। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ये जो बल है, भाई आप देखिए सारे के सारे जो पदार्थ है, जीवित पदार्थ खास करके, वो साहब की ओर ही खींचे जा रहे हैं। तो हमें लगा कि साहब को ग्लोबल लेवल पे नीचे लाने की जो साजिश है, उसका मुकाबला करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमें एक कॉस्मिक सर्वे करना चाहिए। तो हमने वो सर्वे किया और उसमें हमको मालूम हुआ कि हमारे कॉस्मिक सर्वे में ये ब्रह्मांड के, जिसमें आप गुरु, मंगल, शनि सब ग्रहों को गिन लीजिए, आकाश गंगा गिन लीजिए, ये पूरा जो मामला डार्क मैटर भी गिन लीजिए, स्विस बैंक वाला डार्क मैटर ही होता है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मोस में अगर नंबर 1 कोई है तो एक ही बंदा है, हमारे साहब। और सर्वेक्षण ये भी कहता है कि 100% लोग मानते हैं कि साहब ब्रह्मांड में नंबर 1 है। अब आप ये मत पूछिए कि सर्वेक्षण में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि हिस्सा तो सिर्फ मैंने ही लिया था और मैं ये मानता हूँ। लेकिन भाई अब 2200 लोगों के जो अभिप्राय है, इसके आधार पर आप सर्वेक्षण करके इनको जो रेटिंग दे रहे हैं, तो यार हमारी भी क्या मतलब गलती है? कोई गुनाह थोड़े हमने किया है कि हम अकेले कॉस्मिक सर्वेक्षण भी नहीं कर सकते।